हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी बताने जा रही हूँ और इस बायोग्राफी को मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश की है, जिसके लिए मैंने इनकी बायोग्राफी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे आपको बहुत ही इजी तरीके से इनकी बायोग्राफी समझ में आ जाए। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिर विलियम शेक्सपियर कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश पोएट थे, वे एक प्ले राइट थे यानी कि नाटककार, वे एक एक्टर थे, वे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट थे और उन्हें जो है इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स को अगर आप विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी लिखने से पहले लिखोगे सेंटेंस बनाकर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उन्हीं में से सबसे पहला पार्ट है बॉर्न प्लस पेरेंट्स। इनमें मैं विलियम शेक्सपियर के जन्म के बारे में और उनके माता पिता के बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों, वैसे तो इनकी जन्म की डेट किसी को सही से पता नहीं है, लेकिन चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार इनका जन्म 26 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था और ये जगह जो है वो इंग्लैंड में है। तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 26 अप्रैल 1564 स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। तो ये है इनके जन्म की जानकारियाँ। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये है विलियम शेक्सपियर, ये है उनके फादर जॉन शेक्सपियर और ये है उनकी मदर मैरी आर्डन। तो दोस्तों, उनके जो फादर थे जॉन शेक्सपियर, वो एक बिजनेसमैन थे और उनकी जो मदर थी मैरी आर्डन, वो एक लैंड ऑनर की बेटी थी और उन दोनों की कुल 8 संतानें थी, जैसा कि मैंने नीचे ड्रॉ किया है। तो दोस्तों, जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन की जो सबसे पहले 2 बेटी थी, उनकी जो है डेथ हो गई थी बचपन में ही। और तीसरे हमारे विलियम शेक्सपियर, और ये जो हैं तीसरे चाइल्ड थे और पहले सन थे। ओके, उनके 3 छोटे भाई थे, गिलबर्ट, रिचार्ड और एडमंड। फिर उनकी 2 छोटी बहनें भी थीं, पहली थी एनी शेक्सपियर और दूसरी थी जोन शेक्सपियर। तो उनकी जो बहन थी एनी शेक्सपियर, उनकी डेथ जो है बचपन में ही हो गई थी जब वो 7 साल की थी। तो दोस्तों, ये थी उनके पेरेंट्स के बारे में और ये उनके भाई बहन के बारे में। तो दोस्तों, आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से देख लीजिए और कहीं भी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं पार्ट 2 में, जिनमें हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के चाइल्डहुड के बारे में और उनके स्कूल के बारे में। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर जब अपने बचपन में थे तो उनके फादर जॉन शेक्सपियर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी थी। उनके फादर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी स्ट्रैटफोर्ड में। और जब विलियम शेक्सपियर 7 ईयर्स के हुए तो उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया और उनके स्कूल का नाम था किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल। तो मैं आपको स्कूल के बारे में कुछ बता दूं। तो इस स्कूल का दिन जो था काफ़ी लंबा होता था और इस स्कूल में मात्र त्योहारों के दिन पर ही छुट्टी दी जाती थी और वो भी सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दी जाती थी। और इस छुट्टी में विलियम शेक्सपियर चर्च जाना पसंद करते थे। जब विलियम शेक्सपियर की एज 14 हुई तो उनके फादर की फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ही लो हो गई थी, बहुत ही पुअर कंडीशन हो गई थी उनके फादर की, जिस वजह से विलियम शेक्सपियर और उनके भाइयों को स्कूल से निकाल दिया गया और यहीं पर जो है विलियम शेक्सपियर की स्कूली शिक्षा जो है समाप्त हो गई। उनके फादर की पुअर कंडीशन के चलते वे स्कूल की फीस नहीं दे सक रहे थे। इसी कारण जो है विलियम शेक्सपियर और उनके भाइयों को स्कूल से निकाल दिया गया। तो यही थी विलियम शेक्सपियर के स्कूल की लाइफ। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में, जहां हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के मैरिज के बारे में। तो दोस्तों, जब विलियम शेक्सपियर 18 साल के हुए तब उन्होंने एक लड़की जिनका नाम था एनी हाथावे, उनसे शादी कर ली। और एनी हाथावे की जो एज थी वो थी 26, यानी कि एनी हाथावे विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी और इन दोनों की शादी जो है 1582 में हुई। तो दोस्तों, इन दोनों की शादी जो है बहुत ही जल्दबाजी में हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि एनी हाथावे जो है शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी
ओके, इसलिए इन दोनों की शादी जो है बहुत ही जल्दबाजी में हुई और शादी के ठीक 6 महीने बाद जो है इनकी एक बेटी हुई 1583 में। इनकी एक बेटी हुई जिनका नाम था सुशाना। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने बस ईयर लिखा है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि इसकी शादी जो है 1582 में हुई और 6 महीने बाद इसकी जो बेटी हुई 1583 में जिनका नाम सुशाना था। फिर ठीक 2 साल बाद 1585 में इनके जो है ट्विंस हुए जिनमें एक का नाम था हेमनेट और दूसरे का नाम था जूडिथ। एक लड़का था और एक लड़की थी। ये जो हेमनेट है ये जब 11 साल का हुआ तब हेमनेट की डेथ हो गई। दोस्तों इसकी डेथ हो गई थी, 11 साल से ये ज़्यादा जी नहीं सका और इसकी कैसे डेथ हुई ये तो काउज किसी को भी मालूम नहीं है। विलियम शेक्सपियर की जो बेटी है सुशाना, आप थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 1607 में सुशाना की जो है शादी हो गई। किससे? तो डॉक्टर जॉन हॉल से। ये जो है डॉक्टर जॉन हॉल शहर के जाने माने फिजिशियन थे और इन दोनों ने शादी कर ली। फिर इन दोनों की शादी करने के बाद जो है इनकी बेटी हुई एलिजाबेथ हॉल, जो विलियम शेक्सपियर की जो है पहली ग्रैंड चाइल्ड थी, यानी कि पहली पोती थी इसकी। अब बात करते हैं जूडिथ की। तो 1616 में जूडिथ ने भी शादी कर ली थॉमस क्वीने से और थॉमस क्वीने जो थे वे एक वाइन मेकर थे। ठीक है, तो यहाँ मैंने इनके शादी के बारे में बताया और इनके मतलब बच्चियों की शादी के बारे में बताया। तो दोस्तों अब हम पहुंचे हैं पार्ट 4 में, जिनमें हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के करियर के बारे में। तो दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने अपने करियर की शुरुआत 1585 में शुरू कर दी थी, जिसके लिए वे लंदन चले गए थे और जहां जाकर उन्होंने अपने ड्रामा करियर की शुरुआत की और इस पर वे जो हैं 7 साल तक इस पर वे वर्क करते रहे और ठीक 7 साल बाद यानी कि 1592 में वे एक कंपनी के प्रमुख सदस्य बन गए और उस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन और बाद में इस कंपनी का नाम किंग्स मैन रखा गया। विलियम शेक्सपियर जो है इस साल जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। वे इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि उन्होंने अपने हेटर्स और अपने फैंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन्हीं में से एक हेटर थे रॉबर्ट ग्रीन। वे एक राइटर थे और इन्होंने जो है विलियम शेक्सपियर का नाम चुनकर एक लेख लिखा जिसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर का मजाक उड़ाया था, लेकिन तब पर भी इससे उनकी पॉपुलैरिटी को मतलब विलियम शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि विलियम शेक्सपियर उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो दोस्तों 1594 के बाद से विलियम शेक्सपियर के जितने भी ड्रामास थे या जितने भी ड्रामास उन्होंने लिखे थे उन सभी ड्रामास को पब्लिश कर दिया गया। ओके, और 1599 में विलियम शेक्सपियर ने अपना खुद का एक थिएटर खरीदा जिसका नाम उन्होंने ग्लोब रखा। इस साल विलियम शेक्सपियर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। उनकी पॉपुलैरिटी एक ड्रामाटिस्ट और एक एक्टर के रूप में तेजी से बढ़ती चली गई। शेक्सपियर ने खुद के तथा दूसरों के लिखे हुए कई ड्रामाज में एक्टिंग किया, जिनमें से कुछ ड्रामाज हैं हैमलेट, एज यू लाइक इट और भी बहुत सारे ड्रामा हैं जिनमें इन्होंने एक्टिंग भी की और इन्होंने उसे लिखा भी। और दोस्तों 16th सेंचुरी के अंत में और 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में विलियम शेक्सपियर के करियर ग्राफ में जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई और इससे विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही ज़्यादा पैसा जमा कर लिया था। वे स्ट्रैटफोर्ड में एक नई हवेली खरीदने की सोच रहे थे और इस पैसों से उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में एक विशाल नई हवेली खरीदा जिसका नाम उन्होंने न्यू हाउस रखा। इसके बाद विलियम शेक्सपियर ने रियल एस्टेट खरीदना शुरू किया और इस तरह से विलियम शेक्सपियर एक पोएट, एक ड्रामाटिस्ट, ठीक है, एक एक्टर होने के बावजूद जो है वे एक एंटरप्रेन्योर में चेंज हो गए। तो दोस्तों ये थी विलियम शेक्सपियर के करियर से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो दोस्तों अब हम पहुंचते हैं पार्ट 5 में, जहां हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के वर्किंग स्टाइल के बारे में और उनके डेथ के बारे में। विलियम शेक्सपियर के काम करने का अंदाज बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही इनोवेटिव थे।
उनके ड्रामाज में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भी होती थी। विलियम ने कॉमेडी वाले भी बहुत सारे ड्रामास पब्लिश किए थे जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी ट्रेजेडी भी लिखी थी जो लोगों द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था और जो लोग आज भी पढ़ते हैं और पसंद करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के डेथ के बारे में। जब विलियम शेक्सपियर की एज 49 हुई तब उन्होंने अपने वर्क से जो है रिटायर ले लिया था। और उसके बाद मतलब डेथ की बात करें तो अपने जन्म के 3 दिन पहले यानी कि 23 अप्रैल 1616 को उनकी डेथ हो गई थी। अब किस काउज से उनकी डेथ हुई ये तो अभी तक किसी को पता नहीं चला है, लेकिन विलियम शेक्सपियर की कहानी यहीं पर खत्म हो गई। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली हूँ विलियम शेक्सपियर के बारे में रोचक जानकारियाँ। तो दोस्तों शेक्सपियर से रिलेटेड इन सभी जानकारियों को आप अच्छे से देख लें। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई अगर विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या फिर आप किसी की बायोग्राफी चाहते हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों लास्ट में प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको बहुत सारे नए नए वीडियोज़ देखने को मिले। अंत में बाय।